प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के नाम की बड़ाई हो। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की और अच्छे सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ प्रभु ने आप सबको संभाल के रखा है। और आज का वचन जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है वह मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 24। ये है अधूरे सुधार। जो अधूरा सुधार रखते हैं अपने जीवन में, वो उनके जीवन में क्या समस्या आती है, ये आज परमेश्वर के वचन से हम समझेंगे। इसलिए हम अपने जीवन में, अपने परिवार में हम अधूरा सुधार कभी ना करें, पूरा सुधार करें। जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो पूरी रीति से चलने पाए। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती रहती है। जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और आकर उसे झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें पेट वास कर उस मनुष्य की पिछली दशा से पहले से बुरी दशा हो जाती है। मतलब कि जो दुष्ट आत्मा अपने घर से निकली है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो दुष्ट आत्मा निकली, आपके घर में सुख शांति आ गई। लेकिन क्या होता है, जब फिर से हम वही काम करते हैं दोबारा, तो दुष्ट आत्मा फिर से लौट कर आती है। वो घर के बाहर खड़ी रहती है, कब देखती है कि कौन कमज़ोर है, कौन इस बात को पूरा करेगा कि जो पहले जिससे काम कर रहा था वैसे ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और फिर क्या करती है, दुष्ट आत्मा जाती है और अपने से 7 बुरी आत्माओं को लेकर आती है, उस घर के अंदर घुस जाती है और बर्बाद कर देती है। मेरे कहने का मतलब यह है, परमेश्वर वचन का मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है और उसी के अनुसार चलना है। नहीं तो शैतान बहुत चालाक है, वो बर्बाद कर डालेगा। और जब बर्बाद कर डालेगा तो हमें कभी जो हमारे घर में शांति थी, हमारे जीवन में जो शांति थी, आशीष थी, वो सब छीन लेगा। इसलिए प्रभु का वचन हमें साफ साफ कहता है कि हमें कभी भी अपने जीवन में अधूरा सुधार नहीं लेना है। कहते हैं अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है, इसलिए जानकारी भी हम लेते हैं तो पूरी लेते हैं। इसलिए अधूरा सुधार हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पूरा सुधार लें। सब यही नहीं करें कि बस हो गया, हमने यीशु मसीह से प्रार्थना की, वो हो गया। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें चलना है और उसके वचन को मानना है। मसीह लोगों, हम अधूरा सुधार कभी ना करें अपने जीवन में। जब इसी में संतुष्ट ना हो जाए, हम बढ़ते चले जाएं प्रभु में, और प्रभु की आशीष हम पर, हमारे परिवार में बनी रहे। दुष्ट आत्मा शैतान हमारे जीवन में कभी कार्य नहीं करेगा, और जब करेगा तो प्रभु उसमें हमारे साथ रहेगा। लेकिन ये अधूरे सुधार का मतलब समझ रहे हैं आप, कि वो जाती है, सूखी जगहों पे चली जाती है दुष्ट आत्मा जो हमारे घर से बाहर निकली है। फिर वो घूमती फिरती रहती है, और फिर जब घूमती फिरती रहती है, जो नहीं पाती कहीं भी जगह, तो फिर वो कहती है मैं दोबारा उसी घर से जाऊंगी जिस घर में मैं से निकली थी। और जब देखती है सजा सजाया बुहारा जैसे था पहले, क्या जैसा था उसका जीवन पहले का जैसा घर था, तो वो फिर से 7 आत्माओं को, अपनी 7 आत्माओं दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है, अपनी से बुरी 7 आत्माओं को लेकर आती है और घुस जाती है। और उस मनुष्य की दशा, उस घर की दशा जो पहले थी उससे 7 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं कहूँगा 8 गुना बढ़ जाती है। एक दुष्ट तो पहले थी उसमें। इसलिए हमें प्रभु में बने रहना है, प्रभु के अनुसार चलना है। और अगर आप अपने जीवन में सुख शांति पा लेते हैं तो पीछे मुड़ के मत देखिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रभु ये हमसे यही चाहता है। तो इस वचन से आप सबको आशीष मिले, प्रभु आपको ऊंचा उठाए, प्रभु की आशीष आप पर हो, और आज के दिन प्रभु आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करें। मेरी प्रार्थना यह है, जितने बीमार हैं उनकी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें, कर्जे दूर हो जाएं, और प्रभु अपने राज्य में हम सबको लेते चला जाए। इस वचन से आप सबको आशीष मिले। जय मसीह।